सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जे कि वो क्लास 11th केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कि कैसे आप कम टाइम के अंदर अपनी पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं एंड कितना टाइम आपको किस चैप्टर को देना होगा एंड कैसे आप अपना जो टाइम टेबल है वो लेके चलोगे। यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे। ऑलरेडी लास्ट वीडियो मैंने बनाया था फिजिक्स के रिगार्डिंग एंड वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कहाँ से आप क्या करोगे। नाउ देखिए, अगर हम आपके केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री मैं आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला जो चैप्टर या फिर यूनिट है आपका, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, देन आपका थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, देन आपका जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स वाला पोर्शन, दैट इज़ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ देखिए, अगर मैं क्लास 12 की बात करूं, क्लास 12 में मैंने केमिस्ट्री का काफ़ी पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। इनफैक्ट जो क्लास 12 जब आप जाओगे नेक्स्ट ईयर, क्लास 12 में आपका जो हाफ पर वेटेज है केमिस्ट्री में, दैट इज़ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 33 मार्क्स 12th में आपकी ऑर्गेनिक वेटेज कैरी कर रही है एंड वो मैंने पूरा बैच में कवर कराया है क्लास 12 का एंड दे आर इन्जॉइंग दैट एज वेल। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा उनका। एंड रेस्ट चैप्टर्स भी मैंने या फिर यूनिट भी मैंने उनको बोले हैं, वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। बट 11th के लिए अगर टाइम मिला देन मैं आपके लिए यहाँ पे लेक्चर्स लाऊंगा केमिस्ट्री के भी, इफ़ आई गॉट दी टाइम आफ्टर 20th ऑफ दिसंबर, अगर टाइम मिला। क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा बैचेस चल रहे हैं JKSSB के, सो टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल है। बट अगर आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, रेस्पॉन्स रहा, देन आई विल बी ब्रिंगिंग। नाउ देखिए, आपको क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर को ऐसे लेके चलना है कि आपको देखना है कि कितने दिन में ये चैप्टर मेरा होगा, कितना सफिशिएंट टाइम मुझे देना है। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आप 2 दिन में करोगे, फिर नेक्स्ट 2 दिन आप इसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे। डिपेंड करेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपका एक दिन यहाँ पे बच सकता है। ओवरऑल मैंने मे बी कोई इससे क्या करेगा, किसी का टाइम टेबल इससे वेरी करेगा, बट यहाँ पे आपको एक आइडिया देने के लिए आप कैसे अपने टाइम टेबल को फ्रेम कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 दिन अच्छे से पढ़ना है, 2 दिन इसका रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन्स आर मस्ट। देन पीरियडिसिटी, यानी कि आपका पीरियडिक टेबल जो है ये आप पढ़ोगे 2 दिन, फिर एक दिन इसका रिवीजन करोगे, एक दिन सफिशेंट रहेगा इसके रिवीजन के लिए। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे 3 दिन, फिर 2 दिन अगले क्या करोगे आप, रिवीजन इसका। सेम थर्मोडाइनमिक्स आप 2 दिन पढ़ोगे, 2 दिन रिवीजन करोगे। इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे 3 दिन एंड 2 दिन इसका रिवीजन। रेडॉक्स रिएक्शन आपका एक दिन में हो जाएगा एंड एक दिन में रिवीजन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद रहता है आपका GOC एंड यानी कि आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। नाउ देखिए, आपको अब डायरेक्ट ऑर्गेनिक पे जंप नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, जो आपने इतने 7 यानी कि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक जो भी आपने पढ़ा, आप इसको क्या करोगे, इन 7 चैप्टर्स को आप या फिर इन 7 यूनिट्स को आप 3 या 4 दिन रिवीजन करोगे। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, अगर आपने कुछ चैप्टर्स या फिर यूनिट पढ़े होंगे तब आपको कम टाइम लगेगा, मिनिमम इतना तो देना ही आपको 4 दिन। फिर इसके बाद आओगे आप ऑर्गेनिक के ऊपर एंड आई बिलीव कि 8 दिन में आप ईजिली ऑर्गेनिक को अच्छे से कर पाओगे आपके बोर्ड के हिसाब से। देखिए, आपको नीट के हिसाब से नहीं जाना है, आपको केवल और केवल GOC या फिर हाइड्रोकार्बन्स में या फिर जितने भी टॉपिक हैं आपके, अब आपको बोर्ड के हिसाब से जाना है। बोर्ड की डिमांड क्या है, उसके लिए आपको लास्ट 7-8 ईयर्स के पेपर्स देखने होंगे, बोर्ड में कैसे पेपर्स पूछे जाते हैं एंड इस टाइप से आप अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाओगे। सो अगर आप केमिस्ट्री में भी लेक्चर्स चाहते हो, जो मैंने आपको टारगेट वगैरह दिया हुआ है, आप वो पूरा करिए। आई विल बी ब्रिंगिंग आपके लिए केमिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट या फिर जो भी आपकी सीरीज़ रहेगी, लेक्चर सीरीज़ या फिर 1 शॉट सीरीज़, ईजिली आप उससे बेनिफिट ले जाओगे या फिर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से 90% के अबव स्कोर कर पाओगे। एंड अगर मैं 12 की बात करूं, जब आपका नेक्स्ट ईयर 12th होगा, 12th आप केमिस्ट्री में टेंशन नहीं लेंगे उस टाइम, पूरा 12th में कराऊंगा एंड बैच में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कराई हुई है। थैंक यू ऑल, इस हिसाब से आप चलेंगे।